हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ लाइपोसक्शन और ये कैसे की जाती है और ये किन लोगों में की जाती है, इस प्रोसीजर का टाइम कितना लगता है, इस प्रोसीजर के बाद हॉस्पिटल में स्टे कितना टाइम के लिए होता है और इसका रिकवरी टाइम और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं। बेसिकली लाइपोसक्शन एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें आपके बॉडी के फैट्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। नॉर्मली जब आप एक्सरसाइज और डाइटिंग से वेट अपना लॉस करते हैं, बाज़ औक़ात कुछ ऐसी स्टबन फैट्स आपके बॉडी में होती हैं जो कि रेजिस्टेंट टू डाइटिंग या एक्सरसाइज होती हैं। उनको निकालने का जो तरीका है सर्जिकल प्रोसेस, उसको बेसिकली लाइपोसक्शन बोलते हैं। अच्छा, लोग हमसे पूछते हैं कि लाइपोसक्शन से कितना वज़न कम होगा। ये बात याद रखें कि लाइपोसक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ बॉडी कंटूरिंग। ये वेट लॉस का प्रोसीजर नहीं है। वेट लॉस के और डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। इसको जस्ट उस फैट को रिमूव करके बॉडी को कंटूर किया जाता है, ठीक है। और लाइक किन किन एरियाज़ में लाइपोसक्शन हो सकती है। हेड से शुरू करें तो आपकी डबल चिन, यहाँ की लाइपोसक्शन हम कर सकते हैं। उसके बाद चेस्ट पे आ जाएं, गायनोकोमेजिया जो सर्जरी होती है उसमें लाइपोसक्शन चेस्ट की फैट्स को रिमूव किया जा सकता है, एब्डोमेन की फैट को रिमूव किया जा सकता है, लव हैंडल्स की जो यहाँ जो फैट्स होती हैं उनको रिमूव किया जा सकता है, थाइस की लाइपोसक्शन हो सकती है, बटक की लाइपोसक्शन हो सकती है, अपर बैक लोअर बैक की लाइपोसक्शन हो सकती है, थाइस ऑल अराउंड लाइपोसक्शन हो सकती है और काफ की लाइपोसक्शन हो सकती हैं। इन एरिया में फैट एक्यूमुलेट होती हैं तो इन एरियाज़ की लाइपोसक्शन सर्जरी हो सकती है। कौन से कैंडिडेट होते हैं जिनमें लाइपोसक्शन की जाए? जब आप हमारे पास आते हो तो हम आपकी हाइट और वेट के बाद हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोसीजर बेस्ट है। बेसिकली हाइट और वेट से हम उस बंदे का, उस पेशेंट की हम BMI कैलकुलेट करते हैं। BMI ये बताती है कि ये बंदा ओबीस है, ओवरवेट है या आगे उसको फर्दर कोमॉर्बिडिटीज़ और हैं या क्या प्रोसेस है। बेसिकली फिर उस BMI के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को लाइपोसक्शन चाहिए या वेट रिडक्शन प्रोसीजर्स चाहिए। नॉर्मली 30 से बिलो जो BMI होता है उसमें अगर हम लाइपोसक्शन करके फ़ैट को निकालते हैं तो बॉडी का कंटूर अच्छा बनता है। जब BMI इससे बढ़ जाए तो उसको वेट लॉस करने के और जो प्रोसीजर्स हैं, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी होती है, गैस्ट्रिक बैलूनिंग या स्टमक को कम करने के जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं वो आप करवा सकते हो जिससे आपका वेट लॉस हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब कौन सी बेहोशी में कौन सा एनेस्थीसिया यूज़ होता है लाइपोसक्शन में, लोग अक्सर सवाल करते हैं। अब कम एरिया है, ये आर्म्स की लाइपोसक्शन है या डबल चिन लाइपोसक्शन है या थाइस की कुछ एरियाज़ की जैसे लाइपोसक्शन है, उसको तो जैसे गायनोकोमेजिया है, चेस्ट की लाइपो, इन एरियाज़ की लाइपोसक्शन को हम लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं। सिर्फ उस पार्ट को सुन करके ऑपरेशन कर सकते हैं। जो लार्ज एरिया है टमी वाला एरिया है, स्टमक वाला एरिया, एंटीरियर बेली या लव हैंडल्स हैं, इन एरिया को हम सुन करके नहीं कर सकते। उसके लिए प्रॉपर आपको बेहोशी चाहिए जनरल एनेस्थीसिया में। ये प्रोसीजर यानी जनरल एनेस्थीसिया में होगा। स्मॉल एरियाज़ हैं उनकी लाइपोसक्शन लोकल एनेस्थीसिया में हो सकती है। जो लार्ज एरिया हैं उनके लिए आपको जनरल एनेस्थीसिया चाहिए होता है। जनरल एनेस्थीसिया से पहले कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं, फिटनेस के पेशेंट फिट है या नहीं है। वो सारे टेस्ट प्रोसेस, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन के बाद हम फिर जनरल एनेस्थीसिया में ये प्रोसीजर प्रोसीड करते हैं। अब एक चीज़ लोग हमसे पूछते हैं कि लाइपोसक्शन और टमी टक, अक्सर फीमेल्स जो प्रेगनेंसी जिनकी हुई होती है, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं जिनमें हैंगिंग टमी होता है, जिसमें स्किन लैक्सिटी ज़्यादा होती है, उन लोगों में वो लोग पूछते हैं हमसे कि लाइपोसक्शन से ये चीज़ ठीक हो सकती है। जिन लोगों की हैंगिंग ऑलरेडी लूज स्किन है, लाइपोसक्शन से हम फैट्स को निकालेंगे तो ये और लटक जाएंगी। उस तरह के पेशेंट या उन पेशेंट्स में लाइपोसक्शन के साथ साथ उस स्किन को भी हमें कट करना पड़ता है, जिसको हम टमी टक बोलते हैं। तो उन पेशेंट्स में लाइपोसक्शन नहीं हो सकती। नॉर्मली
स्किन एक्सेस जिन लोगों में है उनमें लाइपोसक्शन नहीं होती, उनमें लाइपोसक्शन के साथ स्किन को भी कट करने का कोई प्रोसेस या प्रोसीजर किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस ऑफ लाइपोसक्शन कैसे होती है। जब आप आते हो, हम हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद टारगेट करते हैं कि किस एरिया में फैट्स हैं। लाइक आपके टमी को अगर हम लाइपोसक्शन करनी है टमी की, तो हम टमी के जहाँ जहाँ फैट्स ज़्यादा अकोमोलेट है, स्टमक वाला एरिया, एंटीरियर एब्डोमेन या साइड्स वाला एरिया, इसको हम मार्क करते हैं। मार्क करने के बाद आपको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं। उसके बाद जनरल एनेस्थीसिया आपको दिया जाता है। उसके बाद पहला स्टेप ये होता है कि हम जस्ट एक स्कार इंसिजन देते हैं, जस्ट 1/2 सेंटीमीटर का आप समझें। ऐसे एरिया सेलेक्ट करते हैं जहाँ से वो बाद में नज़र भी ना आए। ठीक है, उस इंसिजन के बाद उस इंसिजन के थ्रू हम इनफिल्ट्रेशन करते हैं लोकल एनेस्थीसिया की, कुछ मेडिसिन्स उसमें ऐड करके कि वो एरिया नम हो जाए। इनफिल्ट्रेशन करते हैं, मतलब लाइक हम इनफिल्ट्रेशन इस तरह करते हैं कि इनफिल्ट्रेशन के बाद जो ऑलरेडी फैट्स हैं वो उस जो इंजेक्ट करते हैं उसके साथ डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद एक कैनोला होता है, लाइक 3 mm 4 mm का कैनोला होता है। उसी होल के थ्रू उस कैनोला को इंसर्ट करके, कैनोला अटैच होता है लाइपोसक्शन मशीन सक्शन मशीन के साथ, तो उसके थ्रू उस कैनोला के थ्रू हम सक्शन करके सारी फैट को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल देते हैं। ये नॉर्मल लाइपोसक्शन का प्रोसेस होता है। टाइप्स ऑफ लाइपोसक्शन की टाइप्स, एक तो सक्शन असिस्टेड, पावर असिस्टेड होती है, या एक वेजल लाइपो होती है। सबका काम एक ही तरह के ये प्रोसीजर होते हैं, एक ही तरह के ये सारी मॉडलिटीज़ वर्क करती हैं कि फैट को एमल्सिफाई करके सक करके बाहर निकाल देती हैं। अब रिकवरी टाइम क्या होता है। नॉर्मली जब आपका प्रोसीजर हो गया उसके बाद हम आपको रिकवरी में शिफ्ट करते हैं। रिकवरी में शिफ्ट करने के बाद आपको 3 to 4 आवर्स लगते हैं कि आप दोबारा जनरल एनेस्थीसिया से रिकवर होते हैं। आप जब फुली फिट होते हो उसके बाद हम आपको अलाउ करते हैं, यानी NPO ऑफ करके 4 to 6 आवर्स स्टे के बाद पानी वगैरह पिला के आपको, उसके बाद आपकी अगर आप स्टेबल हैं तो फिर हम आपको अलाउ करते हैं कि आप घर चले जाएं। लाइपोसक्शन के बाद ड्रेसिंग एज सच किसी एरिया में, लाइक टमी की अगर हम लाइपोसक्शन करते हैं तो जस्ट जहाँ पे होल है वहाँ जस्ट बैंडेज लगाते हैं और एब्डोमिनल बाइंडर या एब्डोमिनल बेल्ट अप्लाई करते हैं। आर्म की लाइपोसक्शन करते हैं तो हम क्रैप बैंडेज ओवरऑल आर्म को गर्म पट्टी लगा देते हैं। चिन की अगर हम लाइपोसक्शन करें तो अराउंड द फेस हमें ड्रेसिंग लगानी पड़ती है। इसी तरह डिफरेंट एरियाज, थाइज़ की अराउंड थाइज़ क्रेप लगाना पड़ती हैं। तो ये करने के बाद 4 to 5 डेज़ बाद वो ड्रेसिंग ऑफ हो जाती है और आपको एब्डोमिनल बाइंडर या चेस्ट बाइंडर या आर्म के लिए ट्यूबी ग्रिप या लेग्स के लिए ट्यूबी ग्रिप वो आपको यूज़ करना पड़ती है फॉर द पीरियड ऑफ 6 वीक्स। नॉर्मल रिकवरी 7 to 15 डेज़, यानी 1 to 2 वीक्स के बाद आप फुली रिकवर होते हो। आपको ऑपरेशन के बाद कुछ ओरल मेडिकेशंस या पेन किलर प्रिस्क्राइब हम करते हैं नॉर्मली, वो फॉर पीरियड ऑफ 7 डेज़। जस्ट 7 डेज़ की मेडिकेशंस होती हैं वो आपको यूज़ करना पड़ती हैं और उसके बाद आप 7 to 2 वीक्स के बाद आप फुली रिकवर होते हो लाइपोसक्शन के। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। नॉर्मल किसी भी सर्जिकल प्रोसेस की थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। स्पेसिफिक लाइपोसक्शन की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लाइपोसक्शन की कॉम्प्लिकेशंस में ब्रूज पड़ते हैं बॉडी में, क्योंकि लाइपोसक्शन कैनोला से आप सक करते हो तो स्किन में ब्रूज पड़ने के चांसेस पड़ते हैं जो कि 1 to 2 वीक्स के अंदर रिजॉल्व कर जाते हैं। स्वेलिंग होती है, आप वाटर इंजेक्ट करते हो अंदर तो बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में कुछ एरियाज़ में स्वेलिंग होती है इनिशियली, वो भी 7 to 10 डेज़। इन्फेक्शन लेस लाइकली होता है क्योंकि सारा कुछ प्रोसेस स्टेरलाइज तरीके से हो रहा होता है, चीज़ें सारे स्टेरलाइज होते हैं, जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो प्रॉपर स्टेरलाइज होती हैं, तो इन्फेक्शन का चांस लेस टू
बिल्कुल मिनिमम आप समझें।